हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स एंड कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 4 के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। बाय इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इज मेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन इंडस्ट्री। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में झगड़े चल रहे हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बोलते हैं। उस टाइम पे वो लोग लेबर जो है वो काम नहीं करती है, रिस्ट पे है, रेस्ट पे है। द इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्ले देयर प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, घराव, गो स्लो ट्रिक्स, demonstrations and so on, where the employers show their might by retrenchments, dismissals, lockouts, etc. Industrial unrest cause industrial recessions and decline in the national income. इंडस्ट्रियल लेबर किस तरीके से अपने प्रोटेस्ट को दिखाती है, वो स्ट्राइक कर देती है, मतलब काम करना बंद कर देती है, रुक जाते हैं वो लोग और काम स्लोली करते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं वो लोग। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, वो रिट्रेचमेंट का मतलब होता है कि छटनी, और डिसमिसल का मतलब होता है शिकार, मतलब कि वो या तो छटनी कर देते हैं या फिर लॉकआउट कर देते हैं या फिर उनका शिकार करते हैं। और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कोज करती है डिक्लाइन इन नेशनल इनकम। अगर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होता है तो नेशनल इनकम डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के क्या कॉजेज हो सकते हैं? देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में किस चीज़ से झगड़ा हो सकता है। ऐसा कई बार होता है भाई, ईगो के लेके नहीं तो वर्कर्स क्यों स्ट्राइक करेंगे, वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे उनकी वेजेस रिलेटेड इशू से। द वेजेस लेवल्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज वेरी tremendous. The disparity in wages between skilled and unskilled labor is large even within an enterprises. This is true in the both the organized and unorganized sector. The demand for higher bonus has been major cause for industrial dispute. मेजर डिस्प्यूट हमारा क्यों होता है? क्योंकि या तो बोनस से भाई हमें ज़्यादा बोनस चाहिए, हमें कम बोनस चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो वेजेस के बीच में डिफरेंस होता है एक स्किल्ड वर्कर और एक अनस्किल्ड वर्कर के बीच में। देखो, एक अनस्किल्ड वर्कर है, उसको आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप एक्सपीरियंस बंदे, आपकी जितनी पे मिलेगी तो आपको ये होगा कि भाई इसको इतनी पे क्यों मिल रही है, मेरे को तो आता है, मैं तो कर रहा हूँ, और ये इसको आता भी नहीं है तो भी इसको इतनी सेम वेजेस मिल रही है। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो सकता है। और या फिर बोनस ज़्यादा कम की वजह से, भाई किस इसको बोनस ज़्यादा मिला, मुझे इतना बोनस नहीं मिला, तो उस टाइम पे भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रीज़न, लैक ऑफ वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटीज़। मतलब जो उनको सोशल सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ें उनकी नहीं हो रही हैं, जो उनकी फुलफिलमेंट नीड्स होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, उनको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। सोशल सिक्योरिटीज़ मेजर कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। इनको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंट। Social insurance schemes are generally financed by the employers and state. However, such welfare measures affect the following problems: insignificant coverage, lack of employment insurance, inherent bottleneck of an exit policies, overlapping schemes, and lack of facilitate and requirement of beneficiary. सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस क्या बताता है? इसके अंदर बोला गया है इंश्योरेंस के अंदर कि भाई इंश्योरेंस से रिलेटेड भाई उनकी इनसफिशिएंट कवरेज है, उनको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जितनी सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए उतनी सिक्योरिटीज़ उनको नहीं मिल रही हैं। तो उस टाइम पे भी लेबर और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, डिमांड फॉर द लेसर वर्किंग हावर्स, बेटर सेफ्टी मेजर्स, हॉलीडे लीव्स एक्सेट्रा प्रोवोक ट्रेड यूनियन टू फाइट अगेन एम्प्लॉयर्स। डिमांड उनकी वर्किंग आवर की, मतलब भाई उनको वर्किंग आवर को कम किया जाए या फिर उनको अच्छी और भी सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाए, उनको हॉलीडे पैकेज भी मिले, उनको लीव्स भी मिले, उनको छुट्टी भी मिलनी चाहिए और छुट्टी की उनकी पे भी नहीं कटनी चाहिए। ये सब चीज़ें प्रोवोक करती हैं, बढ़ावा देती हैं ट्रेड यूनियंस को फाइट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के अगेन और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट करने के लिए। Next, a wave of globalization. The new policy of liberalization has opened up with the avenue of foreign investment in India, resulting in an intense competition in the economy. The entrepreneurs are often forced to seize wages and
पोस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर सर्वाइवल इन टुडे मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी। हमारी नई पॉलिसीज़ हैं लिबरलाइजेशन की जो ओपन की गई हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, रिजल्ट जो क्या कर रही हैं इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज़ कर रही हैं। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं सेविंग्स करने के लिए, वेजेस को पोज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और सर्वाइवल करने के लिए आज की मार्केट के अंदर। मतलब हम वेजेस को मतलब बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हम ये करते हैं कि भाई पोज कर देते हैं हमारी वेजेस को, ताकि हम इकोनॉमी के अंदर सर्वाइवल कर पाएँ। हमारी जो मार्केट है आज की उसके अंदर हम सर्वाइवल कर पाएँ। New lifestyle. The workers are increasingly adopting new urban lifestyles, and this is expensive and require a large income for the family. The workers are often drawn into industrial battles by such compulsions. देखो नई नई लाइफस्टाइल्स वर्कर्स अडोप्ट कर रहे हैं, तो वर्कर्स नई लाइफस्टाइल को अडोप्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इनकम चाहिए तो वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे उसके लिए कि भाई हमारी इनकम को इंक्रीज़ किया जाए। तो क्योंकि देखो लाइफस्टाइल अगर आप बढ़ाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल करेंगे तो एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत होगी आपकी फैमिली को, आपको। तो उस वजह से इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। Low cost production alternatives. The employers often depict the process of trade union by searching out low cost production alternatives in the form of small scale subsidiaries, union in smaller towns where low wages will do. लो कॉस्ट प्रोडक्शन अल्टरनेटिव्स मतलब कि जैसे पर्पज़ है उनका, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि ट्रेड यूनियन सर्च करते हैं कि कौन लो कॉस्ट के ऊपर, मतलब हम एक अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन लो कॉस्ट के ऊपर हमारी प्रोडक्शन को कर सकता है। जो स्मॉल स्केल हमारी सब्सिडीज़ होती हैं सिमिलर टाउन्स की, तो वो लो वेजेस लेके हमारे काम को कर देंगी। तो उस टाइम पे जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक कर देते हैं कि भाई हम ये लो वेजेस में काम कर रहे हैं, हमें वेजेस मिलने चाहिए, फिर वो काम पे नहीं रहते तो वो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, तो उस टाइम पे भी वो चीज़ भी कोज करती है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को। Textile rising wages and low productivity. The big companies often close down their units because labor productivity often falls to keep pace with inflated wages. Such moves taken often invite industrial tensions. क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो यूनिट्स को डाउन कर देते हैं, ऑफन क्लोज डाउन दे यूनिट्स, क्योंकि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो फॉल हो रही है। इनफैक्ट फिर उनकी वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो राइजिंग वेजेस एंड लो प्रोडक्टिविटी, तो ये जो मूव्स हैं ये इनवाइट करते हैं इंडस्ट्रियल टेंशन को, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं क्लोज कर देती हैं डाउन देयर यूनिट्स को कम करना स्टार्ट कर देती है। मतलब प्रोडक्टिविटी को कम करेंगी तो लेबर को भी, मतलब उनको वेजेस भी इतनी नहीं देनी पड़ेगी। वो कहेंगे भाई हमने यूनिट्स ही कम कर दिए तो आपको वेजेस किस बात की दें हम। तो उस टाइम पे भी इंडस्ट्री के अंदर टेंशन को वो इनवाइट कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर टेंशन हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। Forms of dispute. Industrial disputes may take any form of like strike, lockouts, karo band, etc. It may be violent at a time of leading to loss of life and priorities. It disturbs the public life also. There are loss of man hours of production which enterprises has to suffer. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हमारे हो सकते हैं वो जैसे लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक्स कर दी लोगों ने, बंद कर दिया है, तो वो जो चीज़ वो अफेक्ट करती है पब्लिक को, और वो जो हम बहुत से लूज़ कर देते हैं, जो मैन हावर्स हैं, काम करने के आवर्स हैं, उनको लूज़ कर देते हैं। प्रोडक्शन उस टाइम पे नहीं होती है, उस चीज़ को सफ़र करते हैं। द फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। फर्स्ट वो स्ट्राइक. नो टेंशन ऑफ एम्प्लॉयज डिमांड लीड देम टू स्टॉप द वर्क एंड परस्यूड ऑन स्ट्राइक. Strike is the last and important weapon with the employees, which is used when all hopes of fulfilling of their demand are shattered and there is no way left to them but to restore strikes. स्ट्राइक जो है वो एक लास्ट वेपन होता है लोगों के पास कि भाई अब हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी अगर हमें अपनी डिमांड फुलफ़िल करवानी है। तो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने के लिए लोग स्ट्राइक करते हैं, अपने काम को बंद कर देते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं, और स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये लास्ट उनके पास वेपन होता है। एंड स्ट्राइक इज़ द इंटेंड एंड सपोर्टेड बाय द एम्प्लॉयज़ यूनियन. इट इज़ स्टॉपिंग ऑफ वर्क by the employees or groups of people. Employees undertaking to pursue the managements to accept their demand. It can be continued for any number of days. It is complex causes of work by the employees. स्ट्राइक जो है वो सपोर्ट की जाती है एम्प्लॉयज़ यूनियंस के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है, काम बंद कर दिया जाता है। कितने ही दिन काम बंद रह सकता है, कितने भी दिन इसके अंदर लग सकते हैं, जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है वो स्ट्राइक्स को बंद नहीं करते हैं। गारो मीन्स टू सराउंड
सराउंड, जिसको हम बोलते हैं द नंबर ऑफ द यूनियन सराउंड द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डू नॉट अलाउ देम टू लीव द प्लेस वेयर इज सराउंडेड और गारोड। यूजली दिस प्लेस इज हिज ऑफिस। They create a human chain around him, restricting them to move. Garos are very common means to protest. Any group can do this anytime. If this is dissatisfied, it should be take the violent turn. गारो क्या होता है, एक साउंड होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये बोला जाता है कि हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं, स्ट्राइक के जैसा ही होता है, बट वो वहीं पे रहते हैं। यूजुअली जो इनकी जगह होती है वो एक ऑफिस ही होती है, ये एक चेन होती है जिसके अंदर वो वहाँ से मूव नहीं होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। तब जब वो किसी चीज़ से डिससेटिस्फाई होते हैं तो वो उसके अंदर प्रोटेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है लॉकआउट। लॉकआउट इज रिस्टोर्ड टू बाय एन एम्प्लॉयर्स टू पुट प्रेशर ऑन देयर एम्प्लॉयर्स। लॉकआउट इज अंडरटेकिंग बाय एम्प्लॉयर्स टू फोर्स द एम्प्लॉयर्स टू रिज्यूम वर्क ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। लॉकआउट इज एन एक्सट्रीम स्टेप टेकन बाय द एम्प्लॉयर्स टू कर्ब द militant activities of the unions. It times to become a trial of strength between the employers and employees. लॉकआउट क्या होता है, रिस्टोर किए जाते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा, मतलब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स जो है वो प्रेशर करते हैं कि भाई आप काम करें एम्प्लॉयर्स के ऊपर। लॉकआउट क्या होता है कि अंडरटेक एम्प्लॉयर्स फोर्स टू रिज्यूम देयर वर्क, मतलब उसकी जो वर्किंग कंडीशन है, इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशन को सही करने के लिए, उस काम को रिज्यूम करने के लिए लॉकआउट करवाया जाता है। मतलब प्रेशर दिया जाता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आप रिज्यूम करिए काम को, मतलब कोई ना कोई शर्त रख के उसके ऊपर, तो वो चीज़ उसके ऊपर की जाती है और काम करवाया जाता है। ये जो टाइम है, ये इस टाइम पे देखा जाता है कि भाई उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। Picketing. Picketing is a method of restored to by the employers to attract attention of the common man to the fact that there exists a dispute between the management and employers. Picketing is dissuading the employers from reporting to work by some man at the gate of the place of work. Picketing is a legal activity and respect protest. It is not violent activity. पिकटिंग एक मेथड होता है जिससे रिस्टोर किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई आप फिर से काम करें उनको, एंड डिस्प्यूट जो होता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में उसको कम किया जाता है पिकटिंग की हेल्प से। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, फ्रॉम रिपोर्टिंग टू वर्क, एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करते हैं वर्क का, एक कोई भी बंदा है गेट के ऊपर और भाई उसको काम करना है प्लेस ऑफ वर्क उनकी जगह पे, और ये एक लीगल एक्टिविटीज़ होती है, ये एक लीगल प्रोटेस्ट होता है, लीगल एक्टिविटी होती है, वायलेंट एक्टिविटी नहीं होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा बॉयकॉट। द वर्कर्स में बॉयकॉट यूज ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स, दे मे रिक्वायर द जनरल पब्लिक्स ऑल्सो टू डू सो। दीज एडवर्स अफेक्ट द स्केल ऑफ कंपनी प्रोडक्ट टू गेट राइड ऑफ द इल इफेक्ट्स इट मे बी थिंक ऑफ दैट एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। बॉयकॉट मतलब ये नहीं कहते कि जात से बाहर हमने इसको बॉयकॉट कर दिया, हमने अपनी टीम से इसको निकाल दिया है। तो बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, वर्कर क्या करते हैं उसके कंपनी के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करेंगे, और ऐसा ही वो जनरल पब्लिक से करवाते हैं, उसके बॉयकॉट करवा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान गलत काम कर देता है, आपकी ग्रुप के अंदर कोई गलत काम कर देता है, तो आप क्या कहते हैं उसको कि हमने तेरे को बॉयकॉट कर दिया है, हाँ हमारे ग्रुप के अंदर तो नहीं है, तो उसका विद्रोह करते हैं वो उस चीज़ को करके कि हम तेरे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, हम तुझे बॉयकॉट कर रहे हैं। तो वो चीज़ होती है बॉयकॉट की, कंपनी के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देना, वर्कर्स उसके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना, और जनरल पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करना कि आप भी इसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दो। तक उन लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो उस प्रोडक्ट को बॉयकॉट रखते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कॉजेज एंड फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।